जादुई लहंगा, चूड़ी और पर्स। कुंदनपुर गांव के लोग बहुत ही गरीब थे। वह लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। वहीं पर सुहानी नाम की एक गरीब लड़की भी रहती थी। सुहानी की तरह ही वहां रहने वाली सभी लड़कियां गरीब थी। गरीबी की वजह से वहां की लड़कियां न तो स्कूल जा पाती थी और ना ही दूसरों बच्चों की तरह खेल कूदती थी। वे लोग किसी तरह छोटे मोटे काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे, जिससे उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। एक दिन सुहानी घर में बैठी सोच रही होती है। एक हफ्ता हो गया, अभी तक 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई है। अरे सुहानी, अब क्या होगा? अब तो लोग हमें छोटा मोटा काम देने से भी मना कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। जब से पैदा हुई हूँ सिर्फ गरीबी ही देखने को मिलती है। ना तो हमें कोई शिक्षा मिलती है, ना ही कोई जरूरत की चीज मिलती है। पैदा होते ही हमें हमारे माँ बाप ने भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। अब तो लगता है सारी जिंदगी हमें ऐसे ही भूखमरी में गुजारनी पड़ेगी। तुम सही कह रही हो दिशा। खुशी हम गरीबों की किस्मत में कहाँ। हम कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। ना ही हमारे पास कोई साधन है और ना ही कुछ करने का जरिया। ना ही हमारी समस्याओं को देश के बड़े बड़े नेता सुनते हैं और ना ही हम जैसे गरीब लोग उन्हें नजर आते हैं। हम लोगों को ये सभी अमीर लोग अपने पैरों की जूती समझते हैं। हम चाहे जिए या मरे, किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है, आज तक इतने दिन गुजर गए और अभी तक मैंने कभी कोई ढंग का खाना नहीं खाया। हर रोज सूखी रोटी नमक के साथ खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। सुहानी और दिशा ये बातें कर ही रही थी कि तभी मोना नाम की एक लड़की भागते हुए वहां आती है और बोलती है, एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तुम सब खुशी से उछल पड़ोगी। अरे अरे, ऐसी कौन सी खबर है? जरा बता तो हमें भी। पड़ोस वाले गांव में सेठ धनीराम के घर बहुत बड़ी दावत चल रही है। सुना है वहाँ अलग अलग तरह की बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने की चीजें बनी हैं। ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। अरे मोना, हम सभी को बिना देर किए वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाए। फिर दौड़ते हुए वो सभी लड़कियां सेठ के घर में पहुंच जाती हैं। सेठ के घर के आगे बहुत बड़ा सामियाना लगा था, जहां बहुत सारे अमीर लोग खाना खा रहे थे। खाने की खुशबू सूंघते ही सभी लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे यार, मुझसे तो ये खाने की खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो यार अंदर चलते हैं, अब तो पेट में भी चूहे कूदने लगे। सभी लड़कियां चुपके से अंदर घुस जाती हैं। इतना सारा खाना देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी प्लेट उठाकर उसमें ढेर सारा खाना भरना शुरू कर देती हैं। अरे यार, मेरी तो प्लेट भर गई, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है। मैं हर एक बनी हुई चीज का स्वाद लेना चाहती हूँ। अरे वही साइड में एडजस्ट कर ले यार। जितना खाना खाया जाएगा खा लेंगे, जो बच जाएगा उसे घर ले जाएंगे, फिर उसे बाद में खाएंगे। वो तीनों खाना ले ही रही थी कि तभी एक औरत उसे देख लेती है। अरे छी छी छी, ये भिखारी गंदे लोग यहाँ कहाँ से आ गए? इन्होंने सारा खाना खराब कर दिया। उस औरत के इतना बोलते ही सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उन लड़कियों को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी सेठानी कहती है, तुम भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी में घुसने की? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था, इसलिए जब हमें पता चला कि यहाँ एक शानदार दावत चल रही है तो हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन सुहानी के बात सुनकर किसी को भी उस पर जरा भी दया नहीं आती। तुम सबने यहाँ आकर हमारी इतनी अच्छी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारी वजह से हमारे मेहमानों को इतनी परेशानी हुई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ हाँ, इन जैसी गरीब भिखारन लड़कियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये आगे फिर से हम अमीरों की पार्टी में घुसेंगी। आओ भाइयों और बहनों, इनको मारते हैं, तभी ये लोग सुधरेंगे। लोग सुहानी और उसकी सहेली को बांधकर उनकी बहुत पिटाई करते हैं। अब ये कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगी। ये मार इन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। अब ये लोग कभी ऐसे किसी की दावत में फ्री का खाना खाने नहीं घुसेंगी। पिटने के बाद सुहानी और उसकी सहेलियां रोते हुए अपने घर लौट जाती हैं।
यार ये अमीर लोग कितने निर्दयी होते हैं ना। ये लोग इतना इतना खाना वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ गरीब ले लें तो ये हमारा ये हाल करते हैं। इन लोगों का दिल कितना छोटा होता है ना। इनसे अच्छे तो हम गरीब लोग हैं जो एक रोटी को भी मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, आज से मैं कभी किसी अमीर के दावत में नहीं जाऊंगी। सूखी रोटी खा लूंगी, लेकिन अमीर लोगों की दावत में कभी नहीं जाऊंगी। हम शहर से थोड़ी ही दूर हैं, क्यों ना यहाँ से सूखी लकड़ियों को काट कर शहर बेचा जाए। वहाँ हमें इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। वे तीनों सहेलियां जंगल में लकड़ी काटने निकल जाती हैं। अरे वहाँ देखो, वहाँ एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है। चलो चलकर उसे काटते हैं। वो लोग जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तभी उन्हें वहां किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। तीनों उस आवाज का पीछा करती हैं। तभी वो देखती हैं कि एक जादूगरनी ने परी को पिंजरे में कैद कर रखा है। हा, अब इस परी को हमने कैद कर लिया है। अब अपने जादू से मैं इस परी की सारी शक्तियाँ छीन लूंगी। परी को इस हाल में देखकर तीनों सहेलियों को उस पर दया आ जाती है और वह बोलती हैं, अरे इस मासूम की जान खतरे में है। हमें किसी भी तरह इस बेचारी परी को इन जादूगरनी के चुंगल से बचाना होगा। चलो दोस्तों, इस परी को बचाते हैं। तीनों सहेलियां अपनी अपनी कुल्हाड़ियों से इस जादूगरनी के ऊपर हमला कर देती हैं। अरे नहीं नहीं, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हम लोग तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। तुम अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो भाग जाओ, वरना हम अपनी कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नहीं नहीं, मत मारो, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, मत मारो, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इसके बाद जादूगरनी परी की जादुई छड़ी उन लड़कियों को देकर वहां से भाग जाती है। फिर सुहानी पिंजरा खोलकर परी को आजाद कर देती है और परी को उसकी जादुई छड़ी लौटा देती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम सभी लड़कियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम लोग समय से न आती तो पता नहीं क्या होता। हमारे होते हुए यहाँ आपको कुछ नहीं हो सकता परी जी। और अब तो आपको आपकी जादुई छड़ी भी मिल गई। अब आप अपने परलोक जा सकती हैं। अरे अरे, तुम सबने मेरी इतनी मदद की, बदले में मेरा भी तो फर्ज बनता है। बताओ तुम सभी बहादुर लड़कियों को क्या चाहिए? मैं अपनी जादुई छड़ी से तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। परी जी, हम सब बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। बचपन से ही हमने गरीबी के सिवा कुछ नहीं देखा। आप अपनी इस जादुई छड़ी से हमारे पूरे गांव वालों की गरीबी मिटा सकती हो। गरीबी मिटाने का एकमात्र जरिया मेहनत है, ना कि जादू। क्या तुम्हारे गांव के लोग कोई काम नहीं करते? काम करना तो चाहते हैं, किंतु हमें कोई भी काम पर नहीं रखता। तुम तीनों लड़कियों ने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हारी मदद करने का। तभी परी उन तीनों लड़कियों को 3 खूबसूरत लहंगा, पर्स और चूड़ी देती है और बोलती है, ये तीनों चीजें जादुई हैं। ये लहंगा तुम्हें हमेशा ऐसे ही खूबसूरत लहंगे देता रहेगा और ये पर्स तुम सबको बहुत सारे पर्स देगा। और ठीक उसी तरह ये चूड़ियाँ तुम्हें जितना चाहे उतना चूड़ियाँ दे सकती हैं। परी जी, ये सब हमारे किस काम का? इससे हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? तुम लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था ना, अब मैंने तुम्हें रोजगार दे दिया है। अब इनसे बने लहंगे, पर्स और चूड़ियों को बेचने की जिम्मेदारी तुम्हारी। उससे बचे पैसे तुम्हारे होंगे। इन सबको बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। अब तुम्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब मिलकर अपना अपना काम करो और इनसे मिले पैसों से बाकी लोगों की सहायता करो और हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है और फिर सभी खुशी खुशी उन जादुई लहंगे, पर्स और चूड़ी को लेकर घर आ जाती हैं और उससे खूब सारे लहंगे, पर्स और चूड़ियाँ मांगकर बाजार में बेचने चली जाती हैं। उनके लहंगे, पर्स और चूड़ियाँ इतनी अच्छी होती हैं कि पहले ही दिन उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वो लोग उन पैसों से अपने लिए ज़रूरत का सारा सामान खरीद कर ले जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग भी अमीर हो जाते हैं।
वे तीनों अपना बहुत ही बड़ा होलसेल का बिजनेस खोल लेते हैं और खुशी खुशी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।